सरकार के बड़े फैसले, सरकार के कड़े फैसले, बाजार का समर्थन, विरोधी दलों का विरोध, सुधारों के रास्ते पर बढ़ती सरकार, क्या होगा फायदा, क्या होगा नुकसान। नमस्कार, बड़ी खबर में आज मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। बड़ी खबर में आज बात दोनों इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की। सरकार ने राजनीतिक कैलकुलेशन किया, लेकिन ममता ने सारे कैलकुलेशन फेल कर दिए। इकोनॉमिक्स पर पॉलिटिक्स हावी हो गया। सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं, सच बात है। लोग डरे हुए हैं कि महंगाई की मार न जाने और कितनी पड़ेगी, घर कैसे चलेगा, रसोई में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। चिंता, गुस्सा, हताशा, ये सब विपक्षी पार्टियों को सूट भी कर रहा है। टाइमिंग भी सही है, 2014 में चुनाव होने हैं। बीजेपी सरकार नहीं गिराना चाहती, इतना तो साफ है, लेकिन सरकार को इस हद तक डिस्क्रेडिट कर देना चाहती है कि जब चुनाव हो तो उसका फायदा मिले। अभी पिछले हफ्ते विज्ञान भवन के जिस कार्यक्रम में एक शख्स ने शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, उसी कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस ने कहा कि समस्या इकोनॉमिक इलिटरेसी की है, इसलिए इतना विरोध हो रहा है। अगर इस अर्थशास्त्र के बारे में अज्ञानता की वजहों की बात करें तो ये डिस्कशन भटक जाएगा, लेकिन इस सब के बीच भी सरकार काफी हद तक कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जिस रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ा दिए, उधर से कदम पीछे खींचती नजर नहीं आ रही। आज भी जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अहम बैठक चल रही है, जिसमें पीडीएस चीनी की कीमत बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार करो या मरो की स्थिति में है? सरकार अपने लॉन्ग टर्म राजनीतिक फायदों को लेकर कॉन्फिडेंट है? क्या अभी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पर हावी हो रहा है? तो इस सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उस शख्स की बात जिसकी बात कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सुननी चाहिए। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी। शौरी साहब, सबसे ज्यादा बहस और विवाद डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हुआ है। आपको लगता है, क्योंकि आप अर्थशास्त्र समझते हैं, मौजूदा परिस्थिति में ये फैसला लेना अवॉइड कर सकते थे प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसे तो बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि जो डेफिसिट है अब हमारा बिल्कुल अनमैनेजेबल डेफिसिट हो गया है। 8.2% ऑफ जीडीपी सिर्फ डेफिसिट है, और ये एक लैटिन अमेरिकन लेवल हो गई, ये जो पुरानी लैटिन अमेरिकन लेवल होती थी। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सब्सिडीज़ की, और उसमें सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सब्सिडीज़ पर। और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तो ये डेफिसिट अफोर्ड कर सकते हैं। आप अगर बजट में देखें तो उसमें प्रोविज़न है 43,580 करोड़ का सिर्फ, और कितने पर सब्सिडी चल रही है? 1,70,000 करोड़ पर। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर मैं ये कदम ना लेता तो 2 लाख करोड़ ये सब्सिडी होती। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। दूसरा, हम 75%, 3/4 से ज़्यादा अपना जो तेल है वो बाहर से मंगवाते हैं। तो जब हम ऑयल को सब्सिडाइज़ करते हैं तो हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को सब्सिडाइज़ करते हैं, और अपनी वल्नरेबिलिटी को, कि भाई कोई भी हमें कुछ कर सकता है, कोई भी गला दबा सकता है, उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। जी, एक सवाल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई को कम करने को लेकर भी है। सिर्फ 6 मिलेंगे। आपको लगता है कि ये एक ऐसा फैसला जिसमें आम आदमी में नाराज़गी है सरकार के फैसले को लेकर? देखिए, नाराज़गी हर एक चीज़ में हो सकती है, नाराज़गी करवाई भी जा सकती है, मगर जब गैस उतनी ना हो तो क्या किया जाए? और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सब्सिडाइज़ करना चाहते हो किसी को, आप कहते हो कि भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकता, 7वां सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता इस प्राइस पर, तो आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। अगर आप डीजल का भी किसी बीपीएल फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं तो उसे सब्सिडी दीजिए, वो तरीका ठीक है। उसके बैंक अकाउंट में उतना पैसा भिजवाइए, मगर सारे डीजल की प्राइस नीचे करना या खुले छुट्टी दे देना गैस सिलेंडर के बारे में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है जी। और किसी को आंकड़े देखने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच ने कहा कि भाई जो बीपीएल टाइप फैमिलीज़ हैं वो 6 सिलेंडर से ज़्यादा तकरीबन इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने एक नेशनल सैम्पल सर्वे या किसी को कोट कर कर कहा होगा। तो हम अगर कोई और आंकड़े हमारे पास हैं तो वो बतलाएं। ये कोई मैटर ऑफ प्रिंसिपल थोड़ी ही है।
तो अरुण शौरी के इस बयान पर उनकी खुद की पार्टी बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया आई वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की। जोशी ने कहा कि शौरी का ये निजी बयान है, लेकिन कपिल सिब्बल ने उसके बाद क्या कहा ये आपको हम सुनाते हैं। अरुण शौरी जी ने ये कहा कि एफडीआई से न देश में कोई फायदा होने वाला है न कुछ, क्योंकि बहुत कम नुकसान होगा छोटियों में। उनका अभिमत हो सकता है, पार्टी का नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं, उसके आधार पर हम बिल्कुल निसंकोच कह सकते हैं कि हम इस अभिमत को नहीं मानते। एफडीआई इन रिटेल से हिंदुस्तान का $400 बिलियन का व्यापार खुदरा, ये तो जाएगा ही दूसरों के हाथ में। 5 करोड़ आदमियों की रोजी रोटी, जिसके ऊपर अनदर 5 करोड़ परिवार निर्भर करते हैं, नष्ट हो जाएगी। I hope that Arun Shourie is being listened to by the BJP. I think he is giving good advice to the BJP and the BJP should listen to it. Sir, but M.M. Joshi is alleging that Prime Minister is misleading the nation on FDI. Well, you know, M.M. Joshi has his own BJP agenda, which Arun Shourie has already talked about. तो किसने क्या कहा ये आपके सामने है, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रवीण झा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग जेएनयू से हैं। और हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, सांसद हैं बीजेपी के। और विनय कुमार पांडे नेता हैं, एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के। नीरजा, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, इतना कुछ हो गया, ममता छोड़कर चली गई, इतना विरोध हो रहा है हर तरफ से, लेकिन तो भी अभी भी सरकार बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्यों? देखिए, सरकार को लग रहा है कि ये एक चीज है जिसके द्वारा वो अपना इनिशिएटिव वापस ले सकते हैं, और लिया है। अगर सही और गलत में नहीं जाइए कि ये किसको फेवर करेगा या किसको नहीं करेगा, और पॉलिटिकल डिविडेंड होगा कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन 2 साल के बाद सरकार की जो दिशाहीनता थी, 2 कदम आगे एक पीछे, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, अलाइज एक हड़काता है तो फिर दुबक जाते हैं, और एक्सरसाइज नहीं हुई। जैसे कि एफडीआई इन रिटेल को लेके पिछले साल ममता से या तो बात नहीं की या ये नहीं भांपा कि ममता क्या करने वाली है, तो रोल बैक करना करा। और किसी भी सरकार के लिए इस तरह की अथॉरिटी को खो देना कि आपकी चलती नहीं, आपकी साख नहीं है, बहुत ही खराब है। आज लगता है दिशा उनकी क्लियर है। अब सवाल है कि दिशा क्लियर है, लेकिन इसका असर क्या होने वाला है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.